करें भाई स्टार्ट। राम राम भाई, राम 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 जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़का तड़का मॉर्निंग की कोल्ड ओटनेस में आप सभी फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई आप ने हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट करके जिसके अंदर हमारी 55 क्लास से हो चुकी है और आज हमारी 56वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चलने लग रहा था हरियाणा के मेले। इसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, दूसरा पार्ट हमारा आज हम लोग करेंगे इसका, ठीक है। और आज हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करने का काम करेंगे। एक तो एक चीज के अंदर सुधार कर लो, कल मैं एक चीज लिखवानी भूल गया था। गणगौर का मेला एक तो सिरसा में हुआ है, हिसार जिले के अंदर गणगौर का फेस्टिवल हुआ है, साथ में गणगौर का मेला भी लगता है भाई हिसार में। बाद में मैंने रिसर्च करी तब मेरे को पता लगा ये चीज एक बार और लिख लो भाई, क्योंकि कल मैंने हिसार के अंदर ये चीज लिखवाई नहीं थी, ठीक है। गणगौर का मेला सिरसा जिले के अंदर भी लेकिन हिसार में भी है, ठीक है। गणगौर का एचआर का सबसे बड़ा मेला का जो सबसे बड़ा मेला है, देखो गणगौर का मेला कहां पर सिरसा के अंदर भी है, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा जो गणगौर का मेला है वो आपका हिसार के अंदर है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, हाईलाइट कर लेना। गणगौर का त्योहार पूछ ले, वो भी हिसार। गणगौर किसको है? भगवान शिव और पार्वती को समर्पित, ये लिख देता हूं, ये इंडिया जीके में आता है, ठीक है। गणगौर किसको समर्पित है? भगवान शिव और पार्वती को भाई, ठीक है, इनको समर्पित है भाई। तो इस हिसाब से याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, आपका एग्जाम के अंदर दर्शन दे सकता है। गणगौर सिरसा के अंदर भी, हिसार के अंदर भी, लेकिन हिसार को आपको ज्यादा प्राथमिकता देनी है, ठीक है। गणगौर का हरियाणा का सबसे बड़ा जो मेला है वो आपका हिसार जिले के अंदर ही लगता है, तो इस चीज को थोड़ी ज्यादा प्राथमिकता देना एज कंपेयर टू सिरसा, ठीक है। चीजें समझ में आई? बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। चले अब, अरे कराएंगे, टेंशन ना ले। और साथ में जो मैंने गोगा नवमी का मेला बताया था वो भी हिसार जिले के अंदर सबसे बड़ा लगता है। आप लिख लो, हरियाणा का सबसे बड़ा जो गोगा, कल मैंने बताया था ना गोगा नवमी का मेला, तो वैसे तो हर एक जिले के अंदर लगता है, लेकिन हिसार के अंदर सबसे बड़ा लगता है गोगा नवमी का मेला, तो इसको भी हाईलाइट कर लेना। अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का सबसे बड़ा गोगा नवमी का मेला कहां पर लगता, तो वो भी हिसार के अंदर। तो ये दो फैक्ट थे जो कि मैंने बाद में रिसर्च करी, तो मेरे को बाद में पता लगा कि हाँ भाई ये फैक्ट इसी के अंदर आएंगे आपके, ठीक है। इन दो चीजों को अलग से कल जो मैंने करवाया था उसके अंदर जो हिसार टॉपिक आप जो नोट्स बनाने लग रहे हो, तो उसके अंदर ये चीजें लिख लेना भाई, ठीक है। गणगौर का सबसे बड़ा, वैसे गणगौर सिरसा के अंदर भी है, और गणगौर का अगर हरियाणा के लेवल पर देखें तो सबसे बड़ा मेला गणगौर का आपका हिसार के अंदर, यानी आपको हिसार को प्राथमिकता देनी है। अगर हिसार ऑप्शन में ना हो तब आपको सिरसा लगाना है, ठीक है। उसी टाइप से गोगा नवमी हर एक जिले के अंदर सेलिब्रेट होती है, लेकिन अगर हम लोग बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा जो मेला गोगा नवमी का है तो वो हिसार जिले के अंदर, ठीक है। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं भाई। आगे जो हमारा जिला है जी उसका नाम है जी अंबाला जिला। आज हम लोग पढ़ेंगे अंबाला जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं भाई। क्या हुआ? यस सर, ओके ओके, ठीक है भाई, चले आगे। तो अंबाला के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेला लगता है वो लगता है जी तीज का मेला, ठीक है। तीज कब होती है जी? आप लोगों ने देखा सावन के महीने के अंदर, सावन के महीने ऐसे झूला कौन झुलाया करा, वह तो तीज हुआ है, ठीक है। तो तीज का जो मेला हुआ हमारा कहां पर लगता है? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर में कौन सा तीज का मेला देखने को मिलता है? ओके जी। और ये तीज का मेला कब सेलिब्रेट होता है? तो सावन का जो महीना है, अगर सावन के महीने की जो शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होया करे उस दिन क्या हमारा तीज का मेला लगता है। लिखेंगे सभी साथी कब आपका सेलिब्रेट होता है? सावन महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को क्या है आपका अंबाला जिले के अंदर हमारा कौन सा मेला लगता है? तीज का मेला लगता है। ये चीज क्लियर हुई हर एक साथी को? हाँ जी बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है जी। दूसरा जो हमको मेला देखने को मिलता है शारदा देवी का मेला भाई। ये भी हमें अंबाला जिले के अंदर देखने को मिलता है, शारदा देवी का मेला। अभी टेंशन ना लो, शारदा देवी का मेला। अब देखो अगर हम लोग किसी भी देवी की बात करें तो देवी के बाल कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। तो चाहे शारदा देवी की बात करें चाहे कोई सी और देवी की, तो देवी से रिलेटेड मेला हो तो कहां पर होगा? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। कैसे? अंबाला के अंदर बाल क्या होते हैं? शारदा देवी के पूरे लंबे बाल होते हैं। इस तरीके से याद रखना। ओके जी, याद रह जाएगा। तीसरे नंबर पे आता हमारे पास वामन द्वादशी का मेला। कौन सा? वामन द्वादशी का मेला। यह भी हमारा कहां पर लगा है भाई? हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर। इसको कैसे? वामन से बन गया विमान। जब भी आप विमान के अंदर बैठोगे, हवाई जहाज के अंदर बैठो, तो आपके जो बाल हैं वो क्या हवा में नहीं उड़ते, ऐसे सर ठंडी ठंडी हवा लगा है। हाँ जी बिल्कुल लगते। तो वामन द्वादशी का मेला भी
भी कहां पर, हरियाणा के अंबाला जिले के अंदर आपका लगता है। ओके भाई, क्या हुआ त्रिलोकपुरी अंबाला में? क्या त्रिलोकपुरी अंबाला में, ये तो बताओ। गुड मॉर्निंग सर, पटियाला एमटीएस में 11:30 बजे पेपर है। बहुत बढ़िया भाई, देख आओ, अच्छी बात है। उसके बाद गोगा नवमी का मेला अंबाला के अंदर भी लगता है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको ये इशार वाला पक्का याद रखना, बाकी से भूल भी जाइयो, ठीक है। तो यानी गोगा नवमी का मेला अंबाला जिले के अंदर भी लगता है, ठीक है जी। क्या आपने अभी तक ट्रिकस्टर्स कैफे नहीं खेला? ये एक बहुत ही ज्यादा मजेदार गेम है जिसके अंदर टोटल 20 कार्ड्स होते हैं। छोटा मोटा मेला अंबाला के अंदर भी चल जाता है। ओके जी। उसके अलावा 5वें नंबर पे आता है हमारे पास 14 उत्सव मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कौन सा भाई हमारे पास 14 उत्सव मेला भाई, इसकी क्या ट्रिक बताओ यार, खतरनाक ट्रिक बन जाएगी। 14 उत्सव मेला भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन सकती यार, खतरनाक ट्रिक बन जाए। वैसे नु समझ जाओ, बाल होया करें भाई, बाल, ठीक है। बाल कड़े कड़े होया करें जी, पूरा शरीर पाओ भाई, ठीक है। और इसकी ज्यादा ट्रिक डीप में खतरनाक बन जाएगी। सिर्फ इतना याद रखो कौन कौन से हैं। तीज का मेला, सावन का महीना में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, शारदा माता के भी बाल पूरे बड़े बड़े अंबाला, विमान का में बैठोगे तब भी तारे बाल वहां में उड़ेंगे जी, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। गोगा नवमी का मेला मेन हिसार में है, वैसे और जगह पूरा हरियाणा में सेलिब्रेट, लेकिन मेन हिसार में, हिसार वाला मेन याद रखना है। 14 उत्सव मेला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। बाल क्या हमारे पूरे शरीर के अंदर है भाई, ठीक है। और इसकी यार मतलब ज्यादा डीप देखो, 14 के अंदर क्या 10, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर 10 जगह बाल पाए जाते हैं, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। और ज्यादा डीप कराएंगे तो खतरनाक सौदा हो जाएगा, ठीक है। सौदा काबू में नहीं आऊगा। ये चीजें क्लियर है भाई। अंबाला जिले के सारे मेले क्लियर हुए या नहीं हुए, फिर आगे चलते बताओ। सर हरियाणा जीके के बैच में डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके करवा रखी है भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके पहले से ही करवा रखी है। हाँ, ज्यादा डार्क हो जाएगा तभी तो नहीं करवाने लग रहा, खतरनाक ट्रिक हो जाएगी, ठीक है भाई। अंबाला जिले के मेले क्लियर है, फिर आगे चलते हैं भाई। सारे याद भी हो गए होंगे भाई। कौन सा है? पजोकड्डा का मेला। यो के पजोकड्डा का मेला भाई, मैंने तो पहली बार सुना भाई, पजोकड्डा का मेला। चलो ठीक है, आगे चलें भाई। आगे देखो भाई, अगला जो हमारा जिला आता है जी, वो आता है जींद जिला। जींद जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने को मिलते हैं, आओ उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, जींद जिले के अंदर भाई, जींद जिले के अंदर जो हमें सबसे पहला जो मेला देखने को मिलता है, उस मेले का नाम है भाई आपका सच्चा सौदा मेला। अगर आपसे पूछ ले सच्चा सौदा, वैसे नॉर्मल डेरा सच्चा सौदा पूछ ले, ठीक है, तो वो भी कहां पर है? जींद जिले के अंदर है, ठीक है। आपसे सच्चा सौदा मेला पूछ ले, वो भी हमारा जींद जिले के अंदर है, ठीक है। वो एक और जो सोचो था हम जोड़ सा, एक और है, एक न्यारा डेरा है, वो भी सच्चा सौदा, वो राम रही माड़ा, वो अलग है, ठीक है। तो मैक्सिमम जने सच्चा सौदा सुन दिए, सिरसा ठोक दे हैं। सिरसा नहीं आएगा भाई, जींद के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम का में दिखा है। और एग्जामिनर इसीलिए देखो, ये मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर में कंफ्यूज रहा है, सच्चा सौदा देख दिए, सिरसा ठोक देंगे, गलत कर दे हैं, ठीक है। तो सच्चा सौदा मेला पूछ लेगा तो कहां पर लगेगा? आपका हरियाणा के जींद जिले के अंदर सच्चा सौदा मेला लगता है। और किसकी स्मृति के अंदर, किसकी याद के अंदर? गुरु तेग बहादुर की स्मृति के अंदर क्या ये मेला हमारा लगता है भाई। ओके जी, सच्चा सौदा गुरुद्वारा जींद के अंदर, डेरा पूछ ले होगा तो सिरसा के अंदर है भाई, ठीक है। लिखेंगे सभी साथी, सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा जो मेला है वो हमारा कहां पर लगता है? जींद जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। और किसकी याद के अंदर भाई? गुरु तेग बहादुर की स्मृति में, गुरु तेग बहादुर की स्मृति में लगता है भाई। स्मृति मतलब याद में लगता है, ठीक है जी। अब मेरे को ये बताओ, इसको याद कैसे रखोगे? देखो, नींद के अंदर व्यक्ति क्या है? जीन से बढ़िया नींद। नींद में क्या है? व्यक्ति हमेशा सच्चा सौदा करता। सच्चा मतलब हमेशा सच बोलता भाई। व्यक्ति नींद के अंदर ही सच बोल सकता, वैसे वास्तविकता में सच नहीं बोल सकता, ठीक है। तो सच्चा सौदा मेला हमारा कहां पर है? जींद जिले के अंदर हमारा लगता है। ओके जी, चीज क्लियर होगी। ओके जी। सेकंड आता है हमारे पास नागदेव का मेला, ठीक है। नागदेव धरती कद टकराया कर है नींद का मैं तो टकरिया कर निंदा का मैं उचित अमृत सो हो, निंदा का उचित है तो धरती नागदेव टकरा है, ठीक है। तो नागदेव का मेला आपको कहां पर देखने को मिलता भाई? जींद जिले के अंदर हमें नागदेव का मेला देखने को मिलता है। ओके जी। कहां पर लगता है भाई? तो भाई आपका जो घोगड़िया गांव है जींद जिले के अंदर, वहां पर भाई भाद्रपद महीने की पंचमी के दिन लगता है भाई। लिखेंगे सभी साथी, भाद्रपद महीने की
भाद्रपद महीने की पंचमी के दिन घोगड़िया गांव में लगता है भाई, गांव में लगता है। ठीक है भाई, कौन सा मेला लगता है घोगड़िया गांव के अंदर भाई? आपका नागदेव का मेला। याद कैसे रखोगे भाई? देखो, नागदेव है निंदा का में दर्शन देव है। नींद के अंदर, जब तुम नींद वाली अवस्था के अंदर हो तो रात के अंदर, उसी टाइम तो नागदेव अक्सर फेट जाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, अगला था हमारे पास हटकेश्वर मंदिर भी यहीं पर था, और हटकेश्वर का जो मेला है वो भी यहीं पर लगेगा। होट गांव, याद करो, जो गरम गरम गांव है। ठीक है, नींद के अंदर व्यक्ति अक्सर क्या है? होट लगते हैं भाई। हम लोग कहते यार तुम जब सोती हो ना, सोती नींद के अंदर बहुत होट लगती हो यार। तो होट गांव के अंदर हमारा कौन सा? हटकेश्वर। ऐसे होट, ऐसे हटकेश्वर, हटकेश्वर मेला हमारा लगता है। लिखेंगे सभी साथी, हटकेश्वर मेला कहां पर लगता है भाई? हटकेश्वर मेला हमारा होट गांव के अंदर है। होट गांव जो कि हमारा जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। यहां पर हटकेश्वर मेला हमको देखने को मिलता है भाई। ठीक है, किसकी याद के अंदर यह सेलिब्रेट होता है? तो महर्षि दधीची। किसकी याद के अंदर? महर्षि दधीची की स्मृति में ये आपका लगता है। दधीची की स्मृति में लगता है। कौन सा मेला लगता है हमारे पास? हटकेश्वर मेला। ओके जी, ओके जी, ये भी याद हो गया। चौथे नंबर पे जो अगला मेला में जींद के अंदर देखने को मिलता है वो जी दमतान साहिब गुरुद्वारा। यहां पर है तो दमतान साहिब का मेला भी कहां पर लगेगा? जींद जिले के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नींद के अंदर क्या है? अक्सर आपको कोई भी नहीं धमका सकता। आप नींद का में सुते कोई धमका ही जाओ से, कोई फर्क कौन पड़ा भाई। ठीक है, तो दमतान साहिब का मेला भी यहीं पर, और आपको गुरुद्वारा भी क्या है? यहीं पर देखने को मिलता है। और कब लगता है? सोमवती अमावस्या को यह मेला आपका लगता है। लिखेंगे सभी साथी, दमतान साहिब का मेला। कौन सा? दमतान साहिब का मेला। यह भी हमारा कहां पर लगता है? जींद जिले के अंदर लगता है। ठीक है, और कब लगता है? सोमवती अमावस्या के दिन भाई, सोमवती अमावस्या पर। ठीक है जी, ये भी याद हो गया। अगला आता हमारे पास 5वें नंबर पे जो मेला लगता है जींद जिले के अंदर, वो है भाई बिलसर का मेला। ठीक है, तुम देखो भाई, इसको कैसे रहे? बिलसर से बढ़िया बिल देखे होंगे। सांपा के बिल देखे? कौन देखे? चूहे के बिल देखे? कौन देखे जी? बिल्कुल देखे हैं। ठीक है, सांप और चूहे बिल की तलाश कब करते हैं? जब आप नींद में होते हो, जब आप रात को सोते हुए होते हो, तभी तो सांप वगैरह है बिल की तलाश करते हैं। तभी तो चूहे वगैरह बिल की तलाश करते जब आप नींद के अंदर होते हो। म्याऊ, घोप 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 घोप। इस टाइप की आवाजें मत निकाला करो, पहले बहुत बार समझा रखा है। बिलसर का मेला भाई। ठीक है, बिलसर का मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? तो बिलसर का मेला भी हमें जींद जिले के अंदर, हमें बिलसर का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, रुको 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 रुको, हाँ भाई, एक चीज रुको। ये सोमवती अमावस्या नहीं, ये तो हर महीने की अमावस्या पे होता है। ये आएगा सोमवती अमावस्या, इसको ठीक करो थोड़ा। प्रत्येक महीने, प्रत्येक अमावस्या को, यानी हर महीने जो अमावस्या हो तो उस पर है, यो है सोमवती अमावस्या को। ठीक है, हर सोमवार को क्या है? चूहे और जो सांप हो क्या है? बिल की तलाश करते हैं रात को जब आप नींद में होते हो। ठीक है, बिल कड़ासी मिल जाओ घुस जावा। ठीक है भाई, सोमवती अमावस्या पर कौन सा? बिलसर का मेला लगता है। हर सोमवार को बिल की तलाश करते हैं। ठीक है जी, ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। उससे अगला आता हमारे पास बाबा भालूनाथ का मेला। यह भी कहां पर? हमें जींद जिले के अंदर बाबा भालूनाथ का मेला भी हमको देखने को मिलता है भाई। बाबा भालूनाथ, ये तो हमने देखा भालू का शरीर कितना हुआ है जी? पूरा बड़ा हुआ है जी। ठीक है, पूरा बड़ा भालू हुआ है, और भालू नु चाल लगा नु बैठनो जणू नींद में है। ठीक है, भालू में सनु चाल्या कर जणू नींद मार नाचा कुकर करे। नुए तो नाच है और चाल्या कुकर करा जणू नींद में हो भाई। ठीक है, तो बाबा भालूनाथ का मेला भी हमें कहां पर? जींद जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। ये कहां पर जी? जींद जिले के अंदर खरक राम जी की नाम की जगह है। कौन सी? खरक राम जी नामक जगह पर कब लगता है? होली के दिन लगता है जी। होली के दिन आपका लगता है भाई। ठीक है, कौन सा? बाबा भालूनाथ का मेला। भालू लिखा हुआ, ठीक है, भालूनाथ का मेला। ओके जी, चीज भी हमारी समझ में आ गई। उसके बाद अगला जो मेला आता है 7वें नंबर पर, वो कौन सा आता है? राम रायगढ़ का मेला भाई। कौन सा?
राम रायगढ़ का मेला, ये डायरेक्ट याद रख लो भाई, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। राम रायगढ़ का मेला, ये ना आज तक कभी आया ना कभी, मेरा हिसाब से बहुत कम संभावना इसकी। ये किसकी याद में भाई? भगवान परशुराम की याद में भाई, भगवान परशुराम की याद में भाई, याद में। ऐसे भाई सपने में नींद में क्या है, मेरे राम आए थे, यानी राम रायगढ़ का मेला किसमें? भगवान परशुराम की याद में आपका लगता है। ओके जी, चीज क्लियर होगी। सातों मेले क्लियर है। जिंद जिले के सारे मेले याद हुए नहीं हुए? फिर बताओ, आगे आगे चलते फिर। सर जी रात में वीडियो याद आएगी, रनिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्लियर है। जिंद जिले के 7 मेले करवाएं, 7 तो याद होने चाहिए तुम्हारे। बहुत बढ़िया भाई, प्यारी समझ गई दादा। क्या समझ गई? भाई रेड कलर लाइट डार्क धूप में बैठकर नहीं दिखता है लिखा हुआ, प्लीज मत लिखो। सुमित कुमार भाई रेड नहीं है मेरे भाई, यो संतरिया रंग है, लाइट नहीं। देखियो यो भाई रेड कलर, देखियो रेड, यो संतरिया है। तेरा कदे कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, कदे तेना हरियाणा पुलिस का फार्म भरा क्या हो? चेक करवाए और मेडिकल में मेरे भाई, रेड नहीं, ये संतरिया है। ओके, ये चीजें याद होगी ना? हाँ जी होगी। आगे चलूं? चलो जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला जो जिला आता हमारे पास वो आता जी पंचकुला जिला। ये मेरा सबसे फेवरेट जिला है भाई, ठीक है, इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगी। मेरा सबसे प्यारा और फेवरेट जिला पंचकुला। ओके जी, पंचकुला का मतलब ही क्या होता है जी? देखो पंचकुला, इसका अगर हम लोग समास विग्रह करते हैं, ठीक है, तो कौन सा समास होगा ये? आप लोग हिंदी पढ़ते हो, समास विग्रह करेंगे पंचकुला, 5 कुलों का समाहार। 5 यानी संख्या आएगी, संख्या के अंदर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है जी। तो ये कौन सा समास हमको इसके अंदर देखने में मिलता है? द्विगु समास का उदाहरण है 5 कुलों का समाहार। समाहार का मतलब जोड़, ठीक है। ओके भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है जी। तो पंचकुला के अंदर देखते हुए पहला तो हमको जो यहां पर देखने को मिलता है वो है काली माई का मेला भाई। कौन सा भाई? काली माई का मेला। लिखेंगे सभी साथी, काली माई का मेला हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये हमें पंचकुला जिले के अंदर हमें काली माई का मेला हमको देखने को मिलता है भाई। ओके जी, ये चीज भी हमारी समझ में आएगी, ठीक है। और काली माई की बात करें, काली माई से बन गया काला रंग, काला रंग से क्या बन गया? कालका बन गया, ठीक है। तो कालका के अंदर चैत्र महीने के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ये मेला आपका लगता है भाई। लिखेंगे सभी साथी, कालका में चैत्र महीने की, चैत्र मंथ की शुक्ल पक्ष, चैत्र मंथ की जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन क्या ये मेला आपका लगता है भाई? चतुर्थी के दिन लगता है भाई, ठीक है। कौन सा मेला लगता है चतुर्थी के दिन भाई? आपका काली माई का मेला हमको देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज याद रखिए, डायरेक्ट याद रख लो यार, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई खतरनाक ट्रिक बन जाए बिना बात फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। सेकंड जो हमको मेला देखने को मिलता है वो मिलता है जी हेरिटेज मेला, ठीक है। हेरिटेज मेला भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला जिले के अंदर। इसको कैसे याद रखोगे? देखो हेरिटेज का मतलब होता है पुरानी चीजें भाई, हमारी हेरिटेज साइट है, पुरानी चीजों की साइट है, ठीक है। कुल्ले तो क्या है पंचकुला के अंदर? कुल्ले क्या भाई? पुराने समय से चले हुए आने लगे, जिस टाइम आदमी बंदर क्या जिसा अगर उस टाइम लगी, ठीक है। कुल्ले तो हेरिटेज है, अपने पुराने समय से चले हुए आने लगे, कोई इसके अंदर नहीं चीजें, यानी हेरिटेज मेला भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। अगला आता हमारे पास आम मेला। आम मेला तो सबको पता, आम मेला कहां पर लगता है? पिंजौर के अंदर लगता है जी। पिंजौर कहां पर है जी? पंचकुला के अंदर है जी, वहीं पर हमारा आम मेला लगता है, ठीक है। ये तो सबको पता है, हर साल लगता है ये जुलाई के महीने के अंदर। और स्टार्ट कब हुआ था? 1992 से ये आपका शुरू हुआ था भाई, 1992 से शुरू, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष कब लगता है? पहले भी करवा चुके हैं मैंने ये, प्रत्येक वर्ष जुलाई महीने के अंदर आपका लगता है जी। ओके जी, इसकी तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, स्टार्टिंग से याद करवा रखा है। जुलाई मंथ में आपका कौन सा मेला लगता है भाई? आम मेला आपका लगता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है। किसके द्वारा ये आयोजित करवाया जाता है? तो पर्यटन विभाग द्वारा भाई। लिख लेंगे सभी साथी, किसके द्वारा भाई? पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित आपका होता है भाई, विभाग द्वारा आयोजित होता है, ठीक है जी। ये चीज भी हमारे क्लियर होगी।
ओके। उसके बाद जो अगला मेला हमें पंचकुला जिले के अंदर देखने को मिलता है, उस मेले का क्या नाम है? बाग बगीचों का विरासत महोत्सव। जितने भी बाग बगीचे हैं उनका विरासत महोत्सव, ये भी 2006 से लगने लगे रहा है पिंजौर के अंदर। लिखेंगे सभी साथी, बाग बगीचों का विरासत महोत्सव। बाग बगीचों का जो विरासत महोत्सव है, यह भी कहां पर? आपका पिंजौर के अंदर लगता है। और कब से लगने लग रहा है? ये हमारा लगने लग रहा है जी 2006 से। पिंजौर में 2006 से आपका लगने लग रहा है। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा अगला जो मेला हमको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है जटायु यात्री का मेला भाई। ठीक है, कौन सा मेला? जटायु यात्री का मेला। इसको देखो कैसे याद रखो। देखो जिस टाइम देखो जटायु है सीता माता को बचाने का प्रयास करने लगे रहा था, जिस टाइम रावण सीता माता को लेके मतलब हरण करके लेके जाने लगे रहे थे, उस टाइम जटायु क्या सीता माता को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसको कैसे याद रखोगे? रावण ने क्या, जैसे जटायु को घायल कर दिया था, ठीक है, जटायु ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, रावण ने क्या जटायु के कुल्ला पर मुक्का मारा। इस तरीके पंचकुला के अंदर कुल्ला पर मुक्का, हट जटायु नीचे आगे पड़ गया भाई। इस तरीके से यानी जटायु यात्रिका का जो मेला है, ये भी हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर हमको देखने में, यानी जटायु आपकी यात्रा सुनानो का आए रहे, रावण ना मारा कुल्ला मुक्का, इस तरीके याद रख लो। ठीक है, जटायु यात्रिका का मेला है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? पंचकुला जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, पंचकुला जिले के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है जी? मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर के अंदर ही हमको ये देखने को मिलता है। मनसा देवी मंदिर में हमको ये देखने को मिलता है। ओके जी, चीज भी याद होगी। ठीक है, पंचकुला जिले के सिर्फ इतने ही मेले थे। हर एक साथी के याद हुए या नहीं हुए, एक बार के लिए बताओ। हंसो ना था, मन ना आया करो यार, तुम धक्का था। बहुत बढ़िया भाई। सर जी आज की क्लास प्राइवेट मत करना, एग्जाम देने जा रहा हूं, एंट्री शुरू हो गई एमटीएस की। ओहो, हरियाणा बोर्ड 10वीं 12वीं क्लास के एडमिट कार्ड जारी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, कुछ काम तो लिपटा। हम भी थे भाई कदे 10वीं में है, मेरा तो ये भी याद आ है। क्या हुआ? अब कॉपी करके दिखाओ। क्लियर है भाई? 500 मेले क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर हैं। तो ट्रिक ऐसी बनाओ भाई कोई कॉपी कर ही ना पाए। सर जी बुक में तो ना दे रखे पंचकुला के भाई, तो इसमें मेरी गलती, मेरी बुक में थोड़ी है। मेरी बुक में तो कोई मेले माड़े मैंने काटी कौन को किताब है, मैंने तो हरियाणा पुलिस एक्ट का मैं बुक में पंचकुला वो भाई ताम के मेरा किस बुक में पढ़ो बेड़ो को नहीं मेले, तो इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। आगे चलो, आगे चलो भाई। कालूस वाले भाई, कालूस मेला के तो देखो भाई, कालो कौन सा था वो? बुढ़ी तीज का मेला भाई। भाई मेरा तो बालका ना फिर मतलब बालक भाई इतने वो है नो जमाए नो ले हैं भाई नो भाई, किसी बुक में छपाया गया दोनों सोचा भाई ये जमा सही है। ठीक है, 2-3 किताब भाई फोटो भेजी मेरा तो इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर, ये देखो जी, ये देखो जी, यहाँ पर गुरुग्राम लिख रखे, गुरुग्राम लिख रखे, इतने बड़े बड़े टीचरों ने किताब लिख रखी है, गलत थोड़ी ना लिखेंगे। अरे मेरे भाई बड़ा टीचर हो छोटा टीचर हो, देखो भाई सब लिखा, कोई दिक्कत की बात क्यों सुना। अपने किसी के कोई वैर भाव को नहीं, अपना सब के दोस्त। Pick your preferred investment with Angel One. कि हाँ भाई किताब गलत लेना, किताब बढ़िया है, सबकी किताब बढ़िया है, बाय चांस मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आप लोगों ने खुद ने भी देखा होगा यार, बूढ़ी तीज का मेला है, आप चाहे नेट के ऊपर सर्च कर लो, कहीं पर कर लो, मुस्लिम समुदाय के द्वारा ही मनाया जाता है बूढ़ी तीज का मेला, हिंदू समुदाय के द्वारा नहीं मनाया जाता। ठीक है, और वो नू जिले के अंदर ही मनाया जाता। आप अच्छे से रिसर्च कर लो भाई नेट के ऊपर, अगर आपको यकीन ना हो तो। उस चीज के ऊपर मेरे बेटे नू सोचो, क्लास खत्म हो तो बुक में फोटो उतारता हूं, ये देखो इस बुक में लिख रखा है। अरे तो बुक भगवान ना थोड़ी नहीं लिखी भाई, आदमी ना लिखी है, मिस्टेक हो जाए कई बार। आगे चलें, पंचकुला से जो मैं अगला जिला देखने को मिलता है उसका नाम है जी यमुनानगर। लिखेंगे सभी साथी, यमुनानगर भाई। यमुनानगर जिले के अंदर हमें कौन कौन से मेले देखने में? देखो गर्मी तो भाई बेपहला आयली है भाई, सच्ची में तकड़ी गर्मी होने लगी तो दिन मानो रात नहीं तो कंबल ओढ़ने का भी जी नहीं करता, तो नो जी करवा उगाड़े पड़े रहो, उगाड़े मतलब नो बिना कंबल का, कदे ना समझो। प्यारी समझ ना जाइयो। अगला आता हमारे पास जी कपाल मोचन का मेला। कौन सा आता जी यमुनानगर जिले के अंदर? कपाल मोचन का मेला भाई।
ठीक है, कैसे याद रखोगे? कपाल भाती, रामदेव बाबा कपाल भाती कड़े करे अगर है यमुना नदी के तट के ऊपर बैठ के नो, ठीक है, नो पेटना बाहर भीतर। तो जो कपाल मोचन का जो मेला ये में कहां पर, यमुनानगर जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, यमुनानगर